अब आज मैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, समस्थानिक शब्द से पता चलता है समस्थानिक यानी स्थान एक ही है। तो प्रकृति में जो तत्व होते हैं वो भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जिनकी परमाणु संख्या 1 है 1H1, 1H2, 1H3, यह हाइड्रोजन एक तत्व है। यहां पर इसकी परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और द्रव्यमान संख्या 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछली कक्षा में कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और इसका द्रव्यमान भी 1 है, यानी हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। परंतु इस स्थिति में इसकी परमाणु संख्या 1 यानी प्रोटॉन की संख्या 1 है, जबकि द्रव्यमान संख्या 2 है, यानी एक न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है। या तीसरी स्थिति में परमाणु संख्या 1 है यानी प्रोटॉनों की संख्या 1 है, जबकि द्रव्यमान संख्या 3 है। तो 3 - 1 = 2, यानी हाइड्रोजन के इस रूप में न्यूट्रॉनों की संख्या 3 है। यह सभी एक ही तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, यानी स्थान, सबका स्थान समान है, परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number are called isotopes। यहां पर देखा जाए, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हाइड्रोजन। इसी प्रकार
क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं, Cl17, Cl18। उसी प्रकार कार्बन के होते हैं C12 and C14, कार्बन 14। ऑक्सीजन के भी होते हैं इस प्रकार, यानी आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक जो होते हैं, अब इसमें देखा जाए क्वेश्चन जहां से अराइज करेगा, एक तो समस्थानिक क्या है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात, यदि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, आप देखिए 1H1, 1H2 and 1H3, जब परमाणु संख्या समान है यानी प्रोटॉनों की संख्या समान है, प्रोटॉन इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, इसलिए इसका केमिकल कैरेक्टर जो होगा वो समान होगा। ये भले ही भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में कुछ परसेंट में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन द सेम और इसी पर केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इसलिए समस्थानिक के भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इनका रासायनिक गुण सेम होगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। इसी क्रम में हम लोग आइसोबार्स, संभारिक, अब देखा जाए आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम, 18, 40, 19, 40, 20, 40, यहां देखा जाए। आइसोटोप्स में 1H1, 1H2 एंड 1H3। आइसोटोप्स में परमाणु संख्या समान था, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान था, और परमाणु द्रव्यमान यानी न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस के कारण परमाणु द्रव्यमान मास नंबर अलग अलग। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, और ये तत्व भी भिन्न भिन्न है, जबकि समस्थानिक में सभी परमाणु एक ही तत्व के हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट elements having different atomic number but
same mass number are called isobars. Atoms of different elements यानी विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे हम संभारित करते। फिर से लगा आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यानी विभिन्न तत्वों के परमाणु हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो बट सेम मास नंबर परंतु द्रव्यमान संख्या सेम हो आर कॉल्ड आइसोबार्स यानी संभारित विभिन्न तत्वों के वे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो। मैं समझता हूं कि आप समस्थानिक और संभारित को अच्छे से समझ लिए हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ भिन्न भिन्न तत्व है तो जब डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके आइटम्स भी भिन्न भिन्न होंगे, यानी जब इनका एटॉमिक नंबर ही अलग अलग है तो सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न होगा। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ मिलता जुलता है और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इस प्रकार समस्थानिक संभारित कंप्लीट हो गया और मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। और इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे यदि चैप्टर को समझा होगा, और चैप्टर समझे बगैर यदि आप दिमाग लगाएंगे तो फिर आप फंसेंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है इस चैप्टर को डीपली देखें, सुने बार बार, तो मैं समझता हूं कि इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। मेरे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है परंतु एक दिन मैं इनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूं और अगले दिन मैं बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।